ओके। तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं सिंपल सा, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्ट्रास्ट का। तो मैं एक एप्पल ड्रॉ करता हूँ सिंपल सा, और उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कैसे कॉन्ट्रास्ट करके हम लोग शो कर सकते हैं। ओके, एप्पल का शेप मैं कुछ सिंपल सा लेता हूँ, इस तरह का हल्का सा राउंड, ये यहाँ पे हॉलो एरिया, यहाँ से स्टिक एंड ये डंडा। ओके, और कलर वैल्यू भी हम लोग सीख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ कुछ लीव्स वगैरह इस तरह से ड्रॉ कर दें। ये सिंपल सा, मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, बस कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने का कोशिश करूँगा। तो ये एक लीफ हो गया। एक और लीफ बना सकते हैं जो थोड़ा फोल्डेड है इस तरह का, ये सेंटर लाइन लीफ का, और ये इधर ऐसा फोल्ड है। तो दैट्स इट। ये स्टिक पर थोड़ा मोटा ऐसा, इधर पतला। थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं इस तरह का डबल लाइन, और एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा देते हैं। अब आपको यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बहुत सारा, चूँकि ये राउंड शेप है तो राउंड शेप के लिए हम लोग को बहुत सारे टोन्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। कुछ इस तरह का लाइटर टोन्स, कुछ और डार्कर टोन्स, कुछ और डार्कर, और डार्क के लिए आपको फिर ज़्यादा डार्क पेंसिल चाहिए 10B इस तरह का, कुछ एक्सट्रीम डार्क एकदम ऐसे, ये जो टोनल वेरिएशंस, इवन वाइट भी। ओके, तो इसी के साथ प्ले करके हम लोग जनरेट करेंगे, ट्राई करेंगे इसका पूरा डिटेल। तो अगर मैं यहाँ से एक बेस लाइन ड्रॉ करूँ ऐसा, एप्पल कहाँ पे रखा हुआ है, मैंने 2 बेस लाइन ड्रॉ किया। ये जगह में लाइट अगर रखना है तो मुझे पूरा बैकग्राउंड को एक डार्कर वैल्यू चाहिए। क्योंकि एप्पल डार्क कलर का होता है तो मैं इतना भी डार्क नहीं करूँगा, बस एक हल्का सा, एक रफ, लगभग लगभग इतना मैं पूरे में भर दूंगा। तो ये जगह मेरा अच्छा से फील हो जाएगा। ओके, मैं वहाँ लाइट पार्ट दिखा सकता हूँ। मैं बहुत ही स्पीड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह का एक वैल्यू भर देंगे। आप चाहो तो उसको ब्लेंड कर सकते हो, यू कैन यूज टिश्यू पेपर और समथिंग और लाइक दिस। ओके, बाय रबिंग और समथिंग, और सामने सामने स्ट्रोक चलने से ब्लेंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है पेंसिल में। ओके, यहाँ मेन मकसद ब्लेंडिंग करने का नहीं है, ब्लेंडिंग वाले टेक्निक में आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। आप चाहो तो कुछ पेंसिल का डस्ट लेके ऐसा, उसके बाद आप धीरे 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 ऐसा ऐसा रगड़ रगड़ के भी आप उसको डार्क बढ़ा सकते हो, कुछ इस तरह का। तो ऑलमोस्ट देखो, ये टोन और ये टोन अंतर हो गया। ओके, आप चाहो तो इरेज करके भी इसको बहुत बढ़िया से इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर सकते हो। तो आउटलाइन का यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक बैकग्राउंड को मैंने लगभग रफ फिल कर दिया। अब मैं ड्राइंग पे फोकस करूँगा। ओके, तो ये जगह एप्पल का स्टिक है, डंडा कुछ इस तरह का, कुछ डाउन साइड ऐसा। चूँकि ये डंडा डार्क है तो मैं इसको एक रफ डार्क कलर भी कर दूंगा इस तरह का। और यहाँ से इसका डंडा निकला है जो कि लगभग नीचे तक गया है, यहाँ तक। नेक्स्ट जो एप्पल का शेप को अब मैं थोड़ा फोकस करूँगा, बहुत ही स्लोली इस तरह का। मैं ब्लॉक जैसा बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, फोल्ड्स वगैरह इस तरह का। ये मैं एप्पल को पूरा ऐसा बनाऊंगा ताकि ड्राइंग गड़बड़ ना हो। और यहाँ बेस है तो थोड़ा फ्लैट हल्का सा, ये जगह सीधा, ये जगह सीधा। अब यहाँ पे क्या है ना, एप्पल थोड़ा अंदर की ओर है तो वो लाइन में जनरेट कर लिया। अब यहाँ हम लोग का बहुत सारा टोन्स का यूज़ होगा। तो एप्पल चूँकि रेड कलर का होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से
बेस से ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना चाहिए ज़्यादा, तो बेस से ज़्यादा डार्क होना ही है। ओके, और ये जगह थोड़ा ना एप्पल का लाइट कलर होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी स्मजिंग प्रोसेस कर रहा हूँ। एक्चुअल में बहुत सारा प्रोसेस है, स्ट्रोक वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इस तरह का टोन्स यूज़ कर रहा हूँ, और कॉर्नर्स जब जाएंगे तो थोड़ा डार्क ज़्यादा करेंगे इस तरह का। सिमिलरली जब हम लोग कलर से भी करेंगे ना, तो ये चीज़ को फोकस ज़रूर करेंगे। ये वो कहीं पे हाईलाइट, बहुत हाईलाइटेड एरिया है, वो भी हम जनरेट करेंगे। ये जगह बहुत लाइट पड़ रहा होगा, आप चाहो तो पेंसिल को जैसा मूव करना है, मतलब एप्पल का ना थोड़ा लाइन होता है, उस एंगल से चलाओ तो और ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। एक्चुअल में ये करने का पीछे रीज़न क्या है, हम लोग सचमुच जैसा मीन्स रियलिस्टिक कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो मेन फोकस है। यहाँ से एक लीफ में बनाऊंगा इस तरह का कुछ ऐसा, और एप्पल का ये टोन में धीरे 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 डार्क करता जाऊंगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे एप्पल को मेन मकसद बनाना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जाता है बैकग्राउंड के साथ, या फिर इसका विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जगह पूरा एक टोन भर दूंगा ऐसा, स्पीड से। पेंसिल को जितना दूर पकड़ेंगे ये उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर मुझे इरेज करना हो तो वो जगह गड़बड़ नहीं होता है, लाइंस नहीं रहते हैं। ओके, तो एक लगभग फ्लैट टोन भर गया। अब इसमें वॉल्यूम लाने के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ओके, अभी तो एक फ्लैट जैसा दिख रहा है, लेकिन शेप पता नहीं चल रहा है, गोल है, डार्क है, लाइट है, यानी कि इसका किधर मोटा है किधर पतला है, ये कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। मैं लीफ का भी शेप को ट्राई कर रहा हूँ जस्टिफाई करने का, इस तरह का ऐसा मुड़ा हुआ है कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा ऐसा आएगा। अब लीफ का यहाँ शेडो पड़ेगा, तो मैं शेडो पे भी शेडिंग चलाऊंगा। अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इससे डार्क कर रहा हूँ। क्यों? ताकि इसका परछाई से ये गोल फील आए। लाइट डार्क सब हम लोग बैलेंस करेंगे, क्योंकि एप्पल रेड कलर का है तो उतना लाइट कलर होगा ही नहीं। ओके, तो फट से एकदम डार्कनेस आपको नहीं बढ़ाना है, ग्रेजुअली आपको डार्क इंक्रीज करना है। ओके, जब कलर से करेंगे तब हम लोग ग्रेजुअली कर सकते हैं। अभी मैं एक्चुअल में 8B यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैं 10B तक जाऊँगा पूरा। कुछ डार्कर वैल्यूज़ यहाँ ऐड करूँगा ताकि ये गोल पता चले ऐसा। ये जगह थोड़ा लाइट रखूँगा, फिर इधर डार्क लाइट डार्क, ऐसा बेटर है। अगर आप देख के बनाओ तो वहाँ आपको विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये एप्पल का अंदर का जो एरिया है, ये जगह ज़्यादा डार्क होता है, पता चले। और इसका शेडो यहाँ पे मैं इस तरह से बना सकता हूँ ऐसा। अंदर का पार्ट, और ग्रेजुअली ये धीरे 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 टर्न होता जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन लगभग धीरे धीरे होता जा रहा है। अब मैं देखो थोड़ा और यहाँ डार्क बढ़ा रहा हूँ ताकि वॉल्यूम मेरा क्रिएट हो जाए कुछ इस तरह का। नीचे साइड लाइट, चूँकि लाइट जो है ऊपर से आ रहा है तो नीचे ये ऐसा गोल होता है अंदर की ओर, तो ये जगह उतना लाइट पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पूरा इस तरह का डार्क कर दिया। एजेस को, क्योंकि मुझे ये इसको अलग अलग दिखाना है, तो ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस तरह का। और धीरे धीरे मैं इसका शेप को डिफाइन करूँगा ऐसे ग्रेजुअली।
अब मैं क्या करूँगा, एक बहुत डार्क पेंसिल, एक्चुअली ग्रेफाइट पेंसिल इज़ बेस्ट फॉर गेटिंग एक्सट्रीम डार्क, ओके, जस्ट लाइक blackish in color, you need graphite pencil, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा डार्क बढ़ाया, मैं ये जगह और डार्क बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। एप्पल का कुछ टेक्सचर्स होता है, लीफ ग्रीन कलर का है और टॉप को मैं थोड़ा सा इस तरह का लाइट छोड़ के मैं इसको पूरा डार्क कर दूंगा और ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर साइड लाइट, ऐसा इस साइड डार्क और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा लाइट ताकि फोल्ड पता चले। इस तरह का डार्क कुछ ऐसा और नीचे, चूंकि ग्रीन कलर का यहाँ लाइट उतना रहेगा नहीं, ओके, इस साइड थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं ताकि उधर वाला फोल्ड भी पता चले। और ये ऐसा ग्रेजुअली, क्योंकि बैकग्राउंड से मुझे इसको अलग भी करना है, इसके साथ ये टोन थोड़ा डिफरेंट हो। यहाँ थोड़ा सा डार्क में बढ़ा सकता हूँ इस तरह का, ताकि रेड कलर जो है वो भी फील आए और ये जगह मैं गोल करके इधर से ब्लेंड कर दूंगा ऐसा। तो ये जनरल टेक्निक। अब पत्ता का जो शेडो है यहाँ, वो जगह शेडो पड़ रहा है, यानी कि ये जगह भी बहुत डार्क होगा इस तरह का। अब इस तरह का ये जो एक लाइन दोनों में डिफरेंस, इसको नहीं रखना है क्योंकि ये ब्लेंड हो जाएगा ऐसा, तब ये गोल फील होता है कुछ इस तरह का। आप शेडो का एज को दिखा सकते हो हल्का, लेकिन ब्लेंड करते समय इसको, एक्चुअली ब्लेंड करने का पीछे रीज़न है, यहाँ कटा कटा लगेगा नहीं तो, ओके। तो आप देख सकते हो एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब ग्रेजुअली मैं इंक्रीज करता जाऊंगा जो भी डार्कर पार्ट से इस तरह से, तब कॉन्ट्रास्ट और मेरा बढ़िया क्लियर हो जाएगा इस तरह का। इस तरह का मैं कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए इसको डार्क कर रहा हूँ। तो इस तरह आप दूसरा लीफ भी बना सकते हो उधर ऐसा। ये लाइट एरिया आपको समझ में आएगा, लीफ का ये जो एरिया है ऐसा। होल्स वगैरह आप बना सकते हो इस तरह का, ओके। ये सेंटर लाइन। अब ऊपर साइड में इसको पूरा डार्क कर दूंगा क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ओके, इस तरह का। और कॉर्नर्स जो है वो थोड़ा सा लाइट रखूंगा ताकि बस पे दूर है सामने है फोल्ड पता चले इस तरह का। ये अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क और दूर में थोड़ा लाइटर कलर। आउटलाइंस कहीं दिखना नहीं चाहिए। ये आउटलाइन जितना डार्क है आप उतना ही डार्क, फिर आपको यहाँ पे कलर चलाना पड़ेगा कुछ इस तरह का। तो ये दो फोल्ड लीफ का पता चल रहा है। तो इन दिस वे वी कैन प्रोसीड। ऐसा ऐसा आप लीफ का जो फोल्ड्स है आप बना सकते हो, ओके। तो आप चाहो तो इसको कपड़ा से हल्का सा ब्लेंड करके और इसको फील ला सकते हो। तो इस तरह से हम लोग बहुत मज़ेदार, देखो मैं थोड़ा ब्लेंड कर देता हूँ, ओके, ताकि स्मूथनेस भी पता चले इसका इस तरह का। लीफ थोड़ा टेक्सचर रहे तो अच्छा है, या फिर आप चाहो तो इसको भी ब्लेंड करके स्मूथ कर सकते हो। थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगा इसको इस तरह का। लीफ में भी आप चाहो तो ब्लेंड कर सकते हो इस तरह का दबा के। और हाईलाइट, अभी हाईलाइट मिसिंग है तो मैं इरेजर का मदद से हाईलाइट भी जनरेट करूँगा।
ये जगह जो डंडा है थोड़ा मोटा इस तरह का, कहीं डार्क कहीं लाइट, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ऐसा बहुत इजी है, बस खाली समझना है कितना लाइट और कितना डार्क, उसी से हम लोग का पेंटिंग में कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़िया करेगा, मतलब विजिबिलिटी बढ़ेगा। इस तरह का आपको लेयरिंग करते जाना है। अब और डार्क चाहिए आपको और लेयरिंग करना पड़ेगा इस तरह का। सेंटर में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, और ये ब्लेंड होना चाहिए क्योंकि गोल है, जितना भी डार्कनेस है उसमें एज नज़र नहीं आना चाहिए इस तरह का। तो आप देखो लगभग ये ऑलमोस्ट तैयार। अब हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कुछ निकाल के हम लोग इसको और अच्छा से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हाईलाइट के लिए एक्चुअली मोनो इरेजर बढ़िया होता है, तो मैं कहीं कहीं मिटा के एक्सट्रीम हाईलाइट निकालूंगा, तब जाके ये कॉन्ट्रास्ट इस तरह से क्रिएट होगा। ये जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट, ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा इरेज करके हम कलर टोन्स वगैरह बता सकते हैं। ओके, इस तरह का। तो इससे क्या होता है, हाईलाइटेड पार्ट्स हम लोग का बहुत अच्छा से निकल के आता है, और हम लोग को इधर रिफ्लेक्टेड लाइट है तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा इस तरह का, और हाथ से ब्लेंड, ताकि इसका लाइट इधर उतना ना दिखाई दे। तो जनरली इसी तरह से हम लोग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, ऐसा। अब ये ब्लेंड, तो आप देख सकते हो लाइट डार्क करके हम लोग बहुत ही अच्छा से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें भी थोड़ा सा लाइट यूज़ कर सकते हो इस तरह का, फोल्ड्स बताने के लिए। ऐसा पत्ता में इस साइड लाइट पड़ रहा है, इधर नहीं पड़ रहा है, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसा कुछ लाइंस बताने के लिए। ओके, किनारे किनारे लाइट पड़ रहा है। तो आप देखो, अब नेक्स्ट है बैकग्राउंड जो है, पेंसिल को दबा के नहीं चलाना है ताकि डिस्टर्ब ना हो इस तरह का, और ब्लेंड कर देना है। देखो बेस लाइन भी अलग फील होगा अब। ओके, आप इसका ऊपर भी चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे तो डार्क ये ज़्यादा है तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह का आप बैक साइड में भी भर सकते हो। तो आप ब्लेंड कर दो इसको बढ़िया से। ओके, और बस दो नीचे साइड जो है, यहाँ ये जगह भी हम थोड़ा डार्क जनरेट करेंगे क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। ओके, डार्क बैलेंस भी करना है इस तरह का। अब इसको भी मैं ब्लेंड कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा जानबूझ के ज़्यादा डार्क किया, अब कपड़ा से या किसी से लेके। अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो आपको ब्लेंड करना पड़ेगा इस तरह का, केयरफुली इस तरह से आप ब्लेंड कर दो। ओके, और ये जगह मैं पूरा वाइट बढ़िया से रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पूरा अच्छा से मिटा दूंगा यहाँ और शेडो बनाऊंगा ये। तो ऑलमोस्ट यहाँ मेरा बेस लाइन भी आप देख सकते हो, डार्क लाइट कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पे इसका शेडो, एप्पल का शेडो लंबा लंबा पड़ रहा है। ओके, सिंपल सा, बस इस तरह का शेडो भी डार्क, लीफ का भी शेडो इस तरह का हल्का सा। ऑलमोस्ट हो गया। आप चाहो तो बैक साइड और थोड़ा इसमें लाइंस को हटाने के लिए आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट और जनरेट कर सकते हो इस साइड, ताकि विजिबिलिटी यहाँ और यहाँ ज़्यादा हो। अप एंड डाउन्स, यहाँ डार्क कहीं लाइट, ऐसा है ना। तो इस साइड में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करूँगा ऐसा। कॉर्नर भी मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड डार्क ज़्यादा है, यहाँ डार्क, फिर यहाँ इस साइड डार्क ज़्यादा करेंगे ऐसा। तो
यहाँ बेस पे भी आपका लाइट एंड डार्क होना चाहिए। आप चाहो तो बैकग्राउंड को ब्लेंड कर दो या नहीं करो, आपका मर्जी। ओके, लेकिन विजिबिलिटी देखो, अब पूरा बैकग्राउंड का भी यूज़ हो गया और आपका ये जनरेट भी होगा। टेप हटाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। टेप को रिमूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, हाथ का गंदा ताकि ना आए। ओके, लास्ट टेप, और ये आपका शेडिंग है। आप देख सकते हो वाइट के साथ अगर कंपेयर करो तो विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब कंट्रास्ट आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, लाइट, डार्क, मीडियम, ये सारा का यूज़। जहाँ डार्क है उसके अगेंस्ट थोड़ा लाइट होने से वो जगह ज़्यादा, जैसे यहाँ डार्क बहुत है और इसके अगेंस्ट में लाइट है तो यहाँ ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये जगह डार्क है, ये जगह लाइट है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा ब्लेंड इफेक्ट करके ज़्यादा डिटेल ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक you have learned and understood how to create contrast. Okay, so hoping you have enjoyed the video. Let's start practicing, and don't forget to subscribe my channel. It's Kids Art Club. Thank you, children.